हमारे देश में राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? वैसे तो बहुत मत और बहुत पथ है, लेकिन एक सीधा और सच्चा रास्ता अपनाने वाले राजश्री कुंवर राजेंद्र नरूका, जो कि श्री राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने राम राज्य की स्थापना का जो तरीका बताया भारतवर्ष में, उसको जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी के आश्रम रानीखेड़ा धाम पर, जहां अलवर राजस्थान से चलकर आए इस मिशन से के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री कुंवर राजेंद्र नरूका ने राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक से बातचीत में बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, बाबा नीम करोड़ी शिव शक्ति संत सेवा आश्रम रानीखेड़ा ट्रस्ट धाम पर इस समय 25वां सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, जिसके संयोजक और महाराज जी कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हैं। विगत 25 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज द्वितीय वर्ष में राजस्थान अलवर से नरूका से आए हैं महाराज जी, जो श्री राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों से मैं मिलाता हूं अध्यक्ष जी से कि ये राम राज्य मिशन की स्थापना कैसे हुई और आप महाराज जी का आगमन कैसे हुआ। जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय रूपनाथ। आपने जो राम राज्य मिशन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस संस्था के, उसके बारे में देखिए, राम राज्य जो है वही वास्तविक शासन होता है। शासन व्यवस्था में सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था राम राज्य को कहते हैं। वैसे तो राम राज्य के मुख्य संरक्षक या स्थापक हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, लेकिन धरती पर उतारने के लिए हम सब जो भक्त हैं वो इसमें प्रयास करते हैं। राम राज्य उसे कहते हैं जिसमें न्याय के लिए व्यक्ति को कहीं जाना नहीं पड़े, बल्कि न्याय खुद व्यक्ति को अपनी जगह पर मिले। इसीलिए राम राज्य से बड़ा कोई राज्य नहीं है। राम के राज्य में देवी और देवता भी जन्म लेते हैं आकर अयोध्या में। अयोध्या का अर्थ ही होता है अयोध्या, जहां कोई भी मनमुटाव नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो, कोई युद्ध नहीं हो। हम चाहते हैं कि हमारी उस राम राज्य की परिकल्पना को हम हमारी इस पवित्र भारत भूमि में फिर से स्थापित करें, और ये प्रयास बहुत पहले से हमारे आचार्य करपात्री जी ने राम राज्य परिषद बनाकर प्रयास किया था, जिसमें मेरे दादोसा के भाई ठाकुर रघुवीर सिंह जी दावली, ठाकुर मदन सिंह जी दांता जैसे बड़े बड़े लोग सहयोगी रहे, और राम राज्य परिषद ने ही इस कांग्रेस को उस समय टक्कर दी थी। पहले आम चुनाव से ही ये काम शुरू हुआ। बीच में कुछ परिस्थितियां रही कि राम राज्य परिषद को चुनाव की राजनीति से हटकर एक सामाजिक रूप से कार्य करने पड़े। आज सन 2000 से मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और राम राज्य की स्थापना के लिए ऐसे आएगा नहीं राम राज्य की अपन सोचें हल्ला मचाए राम राज्य आ जाए। इसके लिए एक टूल है हमारा बनाया हुआ, समझिए, या जो हमने समझा, और वो है गीता ज्ञान। गीता का ज्ञान कहता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कर्मवाद का सिद्धांत है। आपने अनेक शास्त्र देखे होंगे, भागवत सप्ताह चलती है आजकल, मौसम भी है, नवरात्रों में सब जगह चल रही है। भागवत बताती है कि भगवान ने अपने जन्म लेकर लीलाओं में क्या क्या किया, जबकि हमारे को जानना यह चाहिए भगवान की तो मर्जी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, आगे भी कुछ भी करेंगे। मनुष्य को, जीव को क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इस कर्मवाद के सिद्धांत को यदि समझना है तो वो है गीता, जिसको अपन कहते हैं कर्मण्यवाधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगवस्तु कर्माणि। अर्थात कर्म तू कर और फल की इच्छा या उससे लिप्सा मत रख, ये ईश्वर का देने का काम है। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषे न धूमे न अग्निर आवृता। जन्म सहित उत्पन्न कर्म को अर्जुन भले ही दोष युक्त हो त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी का कर्मों का जो जितने भी कर्म है, चाहे वो राज करने वाला हो या सड़क पर झाड़ू लगाने वाला हो, इन सब कर्मों की जो उत्पत्ति है जैसे अग्नि धुएं से आच्छादित है, ऐसे दोष युक्त है, तभी तो हम जन्म लिया है। आपने देखा होगा हमारे लोगों को नीचा दिखाने के लिए विदेशी ताकतों ने कहा हम भाई भाइयों को लड़ाया। अच्छा रहा ये रामायण काल में नहीं थे, वरना ये लक्ष्मण जी को कहते कि तुम द्वारपाल बन के खड़े हो, भरत जी को कहते तुम धरती के नीचे डूब रहे हो, और वो देखो राम तो मजे कर रहे हैं। इन भाई भाइयों में लड़ा देते। ऐसे ही हमारे समाज में क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र को इन विदेशी ताकतों ने लड़ाया, और परिणाम ये हुआ स्वर्णकार कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा बिजनेस है,
उस सुनार का बेटा आज सोने का काम नहीं करता, बल्कि वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर 15,000 की नौकरी की लाइन में लगा हुआ है। जिसको हम बार्बर, जिसको खवास जी कहते थे, नाई जी कहते थे, जिसके आगे राजा सर झुकाता था, वो अब 15,000 की नौकरी के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट ले आया। माली, जो स्किल्ड किसान था अर्थात सब्जी बोता था, वो अब माली कहलाने में शर्म करता है और किसान कहला देगा लेकिन माली नहीं। अरे किसान और माली में माली श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक विशेष चीजों की खेती करता है। पशुपालकों ने अपना पशुपालक बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ, हम सब याचक बन गए और हम सब नौकरी की लाइन में लग रहे हैं और रावण राज्य कायम हो गया। रावण राज्य में और राम राज्य में फर्क है। रावण राज्य सोचता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या क्या फायदा, और राम राज्य कहता है भैया तुम्हें क्या चाहिए। अयोध्या का वो राज सिंहासन 14 वर्ष तक खाली रहा, उस पर खड़ाऊ विराजमान हुए, कोई चारों भाइयों में से बैठने के लिए तैयार नहीं था। ये था राम राज्य। हमारा आखिरी हिंदू राज्य नेपाल में था, जिसको इन विदेशी षड्यंत्रों ने, वामपंथियों ने, और जो अपने आप को सेक्युलरिज्म कहते हैं और जो प्रजातांत्रिक शक्तियां कहते हैं, इन्होंने मिलकर उस राजवंश का नाश किया और राजवंश के साथ साथ हमारा हिंदू राष्ट्र समाप्त हो गया। और आप देख लीजिए वहां धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म का वो रोग लग गया है। भारत में भी, नेपाल में भी, थाईलैंड में भी हम सबको, पूरे भारतवर्ष की परिकल्पना को, अखंड भारत को यदि कामयाब करना है, वो केवल राम राज्य से संभव है। और इस राम राज्य के लिए हम आदरणीय बच्चा बाबा जी, हमारे कितने महान संत हुए, नीम करौली बाबा, वही धाम है, उन्हीं के ये प्रतिरूप हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मुझे हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भी आना पड़ा, क्योंकि जहां राम राज्य की बात होगी, राम कथा चल रही है, जहां राम कथा चल रही होगी, वहां हम कैसे रुक सकते हैं? हमें तो आना ही पड़ेगा। और आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से केवल 10 वर्ष, ज्यादा नहीं, केवल 10 वर्ष जितना अपन रक्तदान करते हैं ना और इकट्ठा करते हैं, इतना रक्त बहाने के लिए यदि हम तैयार हो जाएं राम राज्य के लिए, मात्र 10 वर्ष में हम राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थे राजर्षि राजेंद्र सिंह जी महाराज, जो राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज परम योगी संत बच्चा बाबा जी के यहाँ आए हैं। आपका प्रवचन मंच पे भी भक्तों को सुनने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित महापुरुषों से हम मिलाते रहेंगे। आज की वार्ता यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।